हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 84। ये क्वेश्चंस आपके सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू, जिपमर, पीजीआई आदि के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ ही बने रहिए। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को आप कभी भी मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर फॉर ओसीटी। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के लिए इंडिकेटर कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रीवियस अब्रूप्शन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर प्रेगनेंसी मोर देन 40 वीक्स। तो प्रेगनेंसी अगर मोर देन 40 वीक्स की हो जाए तो ये एक ओसीटी के लिए इंडिकेटर होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब ओसीटी क्या होता है पूरी डिटेल देख लेते हैं ओसीटी के बारे में। तो ओसीटी आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, सीएसटी भी इसको कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? It is used to determine whether contraction of the uterus in response to the oxytocin infusion will cause the sign of fetal distress. The results of test provide a basis of making a decision concerning continuation of high risk pregnancy like post maturity pregnancy more than 40 weeks, hypertensive डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलिटिस या फिर IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या फिर प्रेगनेंसी के जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं, या फिर डायबिटीज मेलिटस है, या फिर जो पोस्ट मेच्योरिटी प्रेगनेंसी होती है जिसमें 40 वीक्स के बाद में भी प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यूस बनी रहती है। तो इस टाइप की प्रेगनेंसी में अपने ओसीटी या फिर सीएसटी के द्वारा देखते हैं कि जो हाई रिस्क इस टाइप की प्रेगनेंसी है इनको कंटिन्यूस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देखकर देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं ये फीटल डिस्ट्रेस तो करेंगे या फीटल डिस्ट्रेस नहीं करेंगे। इस टाइप से ओसीटी है वो किया जाता है। और इन सब चीज़ों को जो एक डिसीजन बनाने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस बनाए रखना चाहिए या नहीं बनाए रखना चाहिए के लिए है वो ओसीटी या फिर सीएसटी है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनसीटी इज रिएक्टिव इनटू ए प्रेग्नेंट वुमन, प्रायोरिटी एक्शन ऑफ नर्स। प्रेग्नेंट वुमन में एनसीटी यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये रिएक्टिव है, तो नर्स है वो प्रायोरिटी एक्शन क्या लेगी? ऑप्शंस दिए गए हैं, सजेस्ट ओसीटी, रिपोर्ट मदर टू डॉक्टर, नो नीड एनी एक्शन या फिर नन ऑफ अबोव। तो एनसीटी अगर रिएक्टिव है तो किसी टाइप के एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। अब एनएसटी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं कि एनएसटी क्या होता है। An external electronic monitoring procedure used to assess fetal well-being। fetal well-being को देखने के लिए किससे देखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रोसीजर के द्वारा देखा जाता है। रिएक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है? रिएक्टिव टेस्ट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री फीटल स्टेटस, सो नो नीड ऑफ एनी एक्शन। रिएक्टिव टेस्ट आ रहा है इसका मतलब जो फीटल स्टेटस है वो सेटिस्फैक्ट्री है और एक्शन किसी टाइप के एक्शन की जरूरत नहीं है। आगे जो लाइन लिखी है ये बहुत ही यूजफुल है, इसका क्वेश्चन भी आता है। ड्यूरिंग ए एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट द नर्स शुड अप्लाई द फीटल ट्रांसड्यूसर टू द मेटरनल एब्डोमेन ओवर द फीटल बैक। तो जब अपने नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो जो फीटल ट्रांसड्यूसर होता है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है, ये मेटरनल एब्डोमिनल पे लगाया जाता है और मेटरनल एब्डोमिनल पे फीटल्स की जो बेक होती है वहाँ पे ये अटैच किया जाता है, लगाया जाता है। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे लगाया जाता है फीटस के, तो फीटल बेक पे लगाया जाता है एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर को या फिर फीटल ट्रांसड्यूसर को। एनसीटी की बात होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमेन का, इस पे जो वाइट लाइंस बन जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी मार्क कहा जाता है, लीनिया निग्रा या फिर स्ट्राइक ग्रेविडेरम या फिर नन ऑफ दीज। तो इन वाइट लाइंस या पिंकिश लाइन को कहा जाता है स्ट्राइक ग्रेविडेरम। ऑप्शन सी इज राइट। लीनिया निग्रा क्या होता है देख लेते हैं। लीनिया निग्रा ए डार्क लाइन दैट रन्स अबोव द अम्बलाइकस टू द प्यूबिस that may seen in the pregnant woman during the later part of term। यानी लेट प्रेगनेंसी में, लेटर पार्ट ऑफ टर्म का मतलब है लेट प्रेगनेंसी में फीमेल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में एक डार्क लाइन बन जाती है, अम्बलाइकस से स्टार्ट होती है और प्यूबिस तक ये बन जाती है, बीच में सीधी डार्क लाइन दिखाई देती है, तो इसको लीनिया निग्रा कहा जाता है। जबकि स्ट्राइक ग्रेविडम होते हैं ये लोअर एब्डोमेन में या फिर थाई पे स्ट्रेच मार्क जैसे दिखाई देते हैं, जो कि वाइट पे होते हैं या पिंकिश कलर के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शी हैज 2-year-old सन बोर्न इन 40 वीक, 5-year-old डॉटर बोर्न इन 38 वीक्स, 7-year-old ट्विन डॉटर बोर्न इन 35 वीक्स। मतलब प्रेग्नेंट वुमन है जो कि एंटीनेटल विजिट कर रही है और वो कहती है कि उसके 2 साल का लड़का है जो कि 40 वीक्स पे पैदा हुआ था, 5 साल की लड़की है जो कि 38 वीक्स पे पैदा हुई थी और 7 साल की ट्विंस डॉटर भी है जो कि 35 वीक्स पे पैदा हुई थी। आगे क्या कहती है? 3 years ago she had a spontaneous abortion in 10 weeks of गेस्टेशन। 3 साल पहले उसको एक अबॉर्शन हुआ था जो कि 10 वीक्स के गेस्टेशन पे हो गया था। यूजिंग GTPAL फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो GTPAL फॉर्मेट को यूज करते हुए अपने को करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। सबसे पहले अपने GTPAL की फुल फॉर्म देख लेते हैं और किस किस के लिए यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। GTPAL, G मीन्स ग्रेविडा यानी वुमन है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको ग्रेविडा कहेंगे। टी मीन ट्रम बर्थ, ट्रम पे कितने बर्थ हुए हैं यानी 37 वीक्स के बाद में कितने वीक हुए हैं उनको ट्रम बर्थ कहा जाएगा। प्री ट्रम बर्थ यानी 37 वीक से पहले कितने बर्थ हुए हैं उनको प्री ट्रम पी के द्वारा दिखाया जाएगा। और पी को सम टाइम पी स्टैंड फॉर पेरा आल्सो, कभी कभी पी है वो पेरा के लिए भी यूज किया जाता है। ए है उससे अबॉर्शन दिखाया जाएगा और एल है उससे लाइव बर्थ है वो दिखाया जाएगा। अब अपने देख लेते हैं कि इसमें जो GTPAL है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं कि वुमन है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो सबसे फर्स्ट है उसमें आ रहा है कि ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, यानी ये अभी प्रेग्नेंट है तो एक बार ये हो गई। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कि सी हैज 2-year-old सन, 2 साल का लड़का है तो 2 बार प्रेग्नेंट होगी। उसके बाद में 5-year-old डॉटर है तो 3 बार प्रेग्नेंट होगी। और उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि 7 years की ओल्ड ट्विन डॉटर्स है ये 4 बार प्रेग्नेंट होगी। और एक 3 साल पहले इसके 10 वीक्स पे अबॉर्शन भी हुआ है तो ये है वो 5 बार प्रेग्नेंट हो गई है, यानी जी है ये यहाँ पे आने वाला है 5। उसके बाद में टी देख लेते हैं कि जो ट्रम प्रेगनेंसी है वो कितनी यहाँ पे हुई है। तो ट्रम प्रेगनेंसी एक तो 40 वीक्स पे यहाँ पे हुई है और एक 38 वीक्स पे हुई है। टी आने वाला है यहाँ पे 2। उसके बाद में पी देख लेते हैं कि प्री ट्रम है वो कितनी प्रेगनेंसी यहाँ पे हुई है। तो प्री ट्रम यहाँ पे हुई है 7-year-old ट्विन डॉटर्स, 2 डॉटर हुई है, ट्विंस हैं तो प्रेग्नेंट तो एक बार ही हुई थी। तो प्रेगनेंसी प्री ट्रम कितने हो गए यहाँ पे, प्री ट्रम हो गए पी हो गया यहाँ पे 35 वीक्स पे 1 हो गया। उसके बाद में आता है अबॉर्शन। अबॉर्शन यहाँ पे दिया गया कि 3 साल पहले इसके 10 वीक्स पे एक अबॉर्शन हुआ था तो ए है वो 1 आ जाएगा। और लाइव चिल्ड्रन एल मतलब लाइव चिल्ड्रन है वो यहाँ पे कितने हैं, तो 2 साल का एक लड़का हो गया और 5 साल की एक लड़की होगी और
2 है वो 7 साल की ट्विंस डॉटर है, तो एल है वो यहाँ पे 4 आने वाला है। ये मैच कर लेते हैं, ऑप्शन सी में ये सारे मैच हो रहे हैं, G5, T2, P1, A1 और L4, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेसिथिन या जिसको अपने स्पिंजोमाइलिन कहते हैं, लेसिथिन या फिर स्पिंजोमाइलिन रेशो इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ, ये किसका रिलायबल इंडिकेटर है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जेंडर ऑफ फिटस, फिटल मैच्योरिटी, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो लेसिथिन या फिर स्पिंजोमाइलिन होता है, ये है वो फिटल मैच्योरिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर होता है, ऑप्शन बी इज राइट, फिटल मैच्योरिटी। तो फ्रेंड्स आज अपने 5 ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने 10 से 15 क्वेश्चन जरूर लेने वाले हैं। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।